औद्योगिक उत्पादों के लिए मशहूर बोकारो कृषि उत्पादन में काफी पिछड़ा है। यहाँ की अधिकतर खेती बरसाती पानी पर निर्भर है। इस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण एक तो जल संरक्षण की जानकारी का अभाव है, वहीं पंचायत, प्रशासन तथा समुदाय स्तरीय संगठन का सशक्त न होना, साथ ही उनके बीच समन्वय का अभाव भी इसका दूसरा कारण है। प्रदान पिछले 38 सालों से ग्रामीणों के आर्थिक विकास और सामाजिक मुद्दों पर काम कर रही है। जब इसने जरीडीह और कसमार के इलाकों में काम करना शुरू किया तो पाया अगर जल संरक्षण पर काम किया जाए तो पानी की समस्या से निपटा जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधान ने सरकार के साथ मिलकर सबसे पहले महिलाओं को संगठित कर जल संरक्षण और उसके प्रबंधन पर काम करना शुरू किया। क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में ट्रेंच कम बंद यानी टीसीबी और अर्दन डैम तथा निचले इलाकों में तालाब खोदकर बरसाती पानी रोकने का काम शुरू किया। ऐसा हम लोग गाँव में जो है ट्रीटमेंट करेंगे तो जो गाँव का पानी जो है वो गाँव में ही रुक सके। अभी रिच टू वैल्यू देख रहे हैं तो इसमें सारा ट्रीटमेंट किया गया है। जब भी इस एरिया में पानी पड़े वो जो है पानी का यहाँ पर जो है स्टोरेज कर सके और पानी जो है नीचे तक जा सके। परिणाम सकारात्मक निकला। निचले इलाकों में पानी का संचय होने से खेती के लिए काफी मात्रा में पानी मिलने लगा। नजबंदी होने के बाद में अगल बगल में जो खेती है वो जो पानी डायरेक्ट नहीं ना उतर पाता है, पानी रुक रुक के उतरता है। इसके चलते खेती बाड़ी भी बढ़िया होती है। हम लोग जल छाजन के माध्यम से पूरे क्षेत्र में जो हमारा बरसात का पानी बह के चला जाता तो जल संरक्षण की दिशा में भी हम लोग काम करें। आज प्रधान उस काम को पूरे जंगल के किनारे जल छाजन में जल संरक्षण की दिशा में चेक डैम, तालाब और तरह तरह की योजनाओं को जमीन पर लागू करने का काम किया है। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने से यहाँ की महिलाओं ने उन्नत विधि से खेती करने की ठानी है और कृषि आधारित आजीविका पर जोर दिया है। पहले तो हम लोग जैसे तैसे खेती कर रहे थे, अब हम लोग को प्रशिक्षण के हिसाब से मतलब उन्नत विधि से खेती कर रहे हैं। जैसे लाइन से करना है, दूरी बना के करना है। सामने सामने आने से पौधा बड़ा नहीं होता था, अब दूरी लगा रहे हैं तो उसका पौधा बढ़ रहा है, उसका फल भी अच्छा हो रहा है। अभी 3 लीटर यहाँ पानी डाले हैं, उसके बाद 1 लीटर पानी में 50 ml जीवामृत देना है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महिलाएं रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को प्राथमिकता दे रही हैं। अपने घरों में बीजामृत और नीमास्त्र जैसी जैविक दवा बनाकर खेतों में छिड़काव करती हैं। लोगों ने जैविक खाद का प्रशिक्षण लिया, जिसमें से ये कीटनाशक दवा, फफूंदनाशक दवा, ये सारा चीज़ हम लोग बनाने लगे। इसमें से एक दवा हम लोग को मिला जिसका नाम है डिकम्पोजर। उसको मिला के हम लोग सड़ा के ये शिवांश खाद बना सकते हैं जो डीएपी का काम करेगा। जैविक दवाओं और खाद की बढ़ती मांगों ने यहाँ की महिला समूहों के लिए रोजगार पैदा किया है। इनमें से कई महिलाएं शिवांश खाद और जीवामृत बनाकर लोगों तक पहुँचा रही हैं। इसमें हम गौमूत्र मिलाए हैं, गोबर मिलाए हैं और बेसन, गुड़ और दीमक मिट्टी से मदर सॉल्यूशन बनाए हैं। योजनाओं से निर्मित नए पुराने तालाबों में महिलाओं ने मछली पालन जैसे आजीविका के नए स्रोत को भी प्रमुखता देना शुरू किया है। वहीं जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें बकरी और मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो उनकी नगद आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत बना है। बकरी का सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी अगर है तो ये है पीपीआर। देखा गया कि गांव स्तर में सबसे बड़ी चुनौती है पशुओं को वेटरनरी सपोर्ट देना। इसके लिए दीदियों को ससमय ट्रेनिंग दी जाती है, जिन्हें आज पशु सखी दीदी के नाम से जाना जाता है। ये गांव-गांव जाकर दवा और अन्य वेटरनरी सपोर्ट देती हैं। हम तो अभी गांव में हाल फिलहाल साल में 3 बार डिवार्मिंग करते हैं और पीपीआर का टीका लगाते हैं साल में 1 बार।
महिलाओं की इस विकास यात्रा में तेजस्विनी एवं जागृति महिला संघ ने एक नई ऊर्जा प्रदान की है। आज इस संघ से लगभग 18,000 महिलाएं जुड़ी हैं। जब से संघ ने सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाना शुरू किया है, तब से महिलाएं चुनौतियों का सामना डटकर कर रही हैं। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको ये मिलना चाहिए। आप वो एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि न्याय अधिकार उप समिति के जो दीदी लोग हैं, उनके साथ संविधान का जो भाग 1 है वो लगभग हो चुका है। आज हम लोग क्या चालू करेंगे, भाग 2। संघ की महिलाओं को और भी सशक्त बनाने के लिए हमारे संविधान द्वारा दिए गए उनके हक और अधिकारों के बारे जानकारी दी जाती है। बहुत सारा ताकत हमारे मुखिया के पास, हमारे विधायक के पास, हमारे मुख्यमंत्री के पास संविधान द्वारा दिया गया है। संघ ने 2 इकाइयों की स्थापना की है जो सदस्यों के सामाजिक मुद्दों पर काम करती हैं। पहली इकाई नागरिक सहायता केंद्र जो हक और अधिकार के मुद्दे तथा दूसरी इकाई न्याय सलाह केंद्र जो हिंसा से जुड़े मुद्दों को लेकर अगुवाई करती है। सरकार अभी लॉकडाउन का समय में कुछ फ्री चावल दिया जा रहा था हम लोग को, तो उसी को कोटा वाला किए हैं क्या कि आपका 2-3 महीना से चावल आया हुआ था, लेकिन हम लोग को वितरण नहीं किया था गांव वाला किसी को, और कार्ड में चढ़ा दिया कि आपका अगस्त सितंबर का चावल वितरण कर दिए। आवेदन बना के ब्लॉक चले गए कम से कम 60-70 महिला, तो फिर CO सर आए और तो क्या बात है मैडम आप लोग का, तब हम लोग का चावल वितरण नहीं किया गया है, आप जांच कर सकते हैं कि आप लोग का चावल किसको मिला है नहीं मिला है। सो दूसरा दिन जांच करवाए तो सारा चीज़ सही निकला, तो सस्पेंड हो गए वो लोग। एक समय था जब गांवों में घरेलू हिंसा सहित कई समस्याएं हमेशा देखने को मिलती थीं। अब यहाँ की महिलाएं इन्हीं मुद्दों को लेकर आवाज उठाने लगी हैं। एक दिन ग्राम संगठन में आया खबर कि इनको ससुराल में नहीं रख रहा है, तो आप लोग कुछ इस पर सोचिए। तो हमारे यहाँ से 2 दादाओं को भेजा गया वहाँ, तो वहाँ से खबर आई उनका ससुराल वाला ही तंग करता है। तो फिर लड़के से बात हुआ तो बोला कि ठीक है, सही बात है, हम लड़की को रखेंगे अपने घर में। और उसके बाद हम लोग सारा मैंने लड़की विदाई हम लोग सब वहाँ दे दिए। लेकिन 2 दिन बाद फिर वो लड़की भागकर आ जाती है और बोली कि साबुन भी नहीं, तेल भी नहीं, खाना पीना कुछ नहीं देता हमको। तो फिर ग्राम संगठन फिर निर्णय लिया कि अब जो है अब ऐसे बात से बात नहीं बनने वाला है, तो हम लोग का टीम गई वहाँ। उसमें पूरा डंडा होता ना, देहाती डंडा, बोका भेड़ा बोलते हैं, उसको पूरा टेकर में भरे। 3 टेकर था। जब वहाँ देखा डंडा तो सारे लोग साइड हो गए। उसके बाद फिर लड़का को हम लोग बोले आज यहाँ पर तुम्हारा केस भी दर्ज करेंगे थाने में, और नहीं तो फिर हम लोग मेरा जो कार्रवाई होगा हम करके जाएंगे यहाँ से। तो फिर वो लोग समझा। फिर आज के बाद वो लड़की अभी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हमारे साथ है। आज का दिन में हमारे SHG फेडरेशन तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक पंचायत है जो गांव डेवलपमेंट का एक काफ़ी अहम एक्टर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं है। तो हम लोग लास्ट ईयर से हम लोग पंचायत को भी मिल के काम कर रहे हैं, सो दैट कि पंचायत का जो अधिकार है वो भी उनको मिले, और पंचायत और ये फेडरेशन या तो VO जो है एक साथ मिल के कैसे गाँव का विकास करेंगे। गांव का विकास कैसे हो, सशक्त पंचायत कैसे बने, इसके लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को पंचायती कार्यकलापों से अवगत कराने के लिए केरल का दौरा कराया गया तथा पंचायतों के संस्थागत विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए गए। वहाँ के पंचायत भवन इतना साफ सुथरा है ना, DC का ऑफिस तरी है, तो मुझे लगा यहाँ अपना पंचायत में इसने खोल सके। हम सोच के आए वहाँ से कि हम भी अपना पंचायत में जाकर इस तरह का काम करेंगे और करवाएंगे। अब हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय तथा पंचायत सहायता डेस्क की स्थापना की गई, जो लोगों की समस्याएं हल करने में मदद करता है। आप काम करने के लिए इच्छुक है तो आप यहाँ आके जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, और पासबुक का जेरॉक्स लगेगा, फोटो लगेगा। कोरोना काल के दौरान हुए लॉकडाउन में संघ, ग्राम पंचायत और प्रशासन एक साथ आगे आए। गांवों में जरूरतमंद परिवारों को राशन मुहैया करने से लेकर प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रहने और खाने का बेहतर इंतजाम किया गया। वहीं दीदियों द्वारा लोगों के लिए हजारों की संख्या में मास्क बनाकर पहुंचाए गए और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा किट भी दिए गए। जब से ये कोविड शुरू हुआ है तो हम लोग को काफ़ी धक्का भी लगा। जो वल्नरेबिलिटी जो हम लोग को देखने के लिए मिला, वो शायद हम लोग इससे पहले जो काम कर रहे तो
उतना प्रोमिनेंटली देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो हम लोग ये कोशिश किए, जो काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स का स्कीम है उनको कैसे ये लोग एक्सेस करें। तो जॉब कार्ड कैसे अप्लाई करना है, जॉब कार्ड का नंबर कैसे इंक्रीज़ होंगे, 100 दिन का काम होता है तो 100 दिन का काम कैसे मिलेगा सबको। तो ये हम लोग का मेन फोकस में है अभी का दिन में। इस आपदा की घड़ी में मनरेगा लोगों के लिए वरदान साबित हुआ, जहां ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। डीओ बैठक में जाते हैं, वहाँ पे दीदी लोग को समझाते हैं मनरेगा के बारे में। तो दीदी लोग अगर इच्छुक होती है काम करने के लिए, बृहस्पतिवार को जो रोजगार दिवस होता है पंचायत भवन में, तो उस समय रोजगार सेवक को डिमांड देते हैं और उनसे रिसीविंग भी करवा के रखते हैं। लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ही मनरेगा का बागवानी वाला भी शुरू हो गया। उसमें गड्ढा कोड़े हमको 96 दिन का पैसा मिल चुका है। कर्नाटक गए थे, बेंगलोर, बीच में लॉकडाउन पड़ गया। लॉकडाउन में कार्ड बना, लॉकडाउन से काम कर रहे हैं। हम लोग 28 एकड़ में बागवानी यहाँ पर लिए। उसके माध्यम से हमारे पंचायत में 24,000 मानक दिवस में 46 लाख रुपया पूरा पंचायत में खर्च किया। इसमें हमारे पंचायत के माने लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिला है। भात से ज़्यादा हमने कहते थे सब्जी होना चाहिए, जकर से हमने विटामिन मिलते पौष्टिक। सामाजिक आर्थिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के सवालों को गंभीरता से उठाना भी संघ के लिए महत्वपूर्ण है। कि घर के पीछे अपना ही से खेती लगा के और अपना डेली ताज़ा सब्जी, हरी सब्जियां तोड़ के खाएं। घर का गोबर का यूज करेगी, उसमें घर में मिट्टी का उपजाऊ बढ़ाएगी और अपना शरीर में पौष्टिक आहार देगी। कुपोषण से निजात दिलाने के लिए प्रखंड स्तर से भी दीदी बाड़ी योजना के तहत मदद की जा रही है। जो न्यूट्रिशन के लिए एक हो रहा है, तो इनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। ये लोग गांव में जाके, टोला में जा कर के महिलाओं को कन्विंस कर रहे हैं और हर एक घर में बाड़ी लगवा करके वहाँ खेती करा रहे हैं। झारखंड में 100 में 60% कुपोषित है, इसलिए दीदी अपनी ज़मीन के अनुसार 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, 5 डिसमिल तक ले सकती है। इसमें जो सबसे बड़ा रियलाइजेशन जो है उनका जो ग्राम पंचायत है, इसके साथ जब वो एक मेलबंधन करके, कोलैबोरेट करके काम करते हैं तो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट बोलते हैं ना, वो एक सामने में दिखता है। एंड सरकार का ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम नीचे तक, बजट का एलोकेशन नीचे तक जाए एंड हम इस तरह का पॉलिसीज़ बनाए जिसमें इस तरह का कोलैबोरेशन और आगे बढ़े। महिला संघ के मजबूत होने से उनके अंदर एक नई ऊर्जा आई है, क्योंकि जरूरी है महिलाओं के अंदर के सपनों को समझना, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो हमारा ये संगठन है, हम चाहेंगे कि यहाँ की हमारी जो हर एक दीदी है, उनका जो भी अधिकार है वो उनको मिले, सम्मान के साथ, समझौता का साथ नहीं। मेरा सपना यही है सर कि पहले ज़माने में जो महिला सब घर से निकलने के लिए डरती थी, वो महिला आज निकल रही हैं। बस उसी को हम लोग को और जागरूक करना है और महिला लोग को उसका अधिकार क्या है, उसका क्या हक है, वो हम लोग को समझाना है। ऐसी ही कहानी है अनीता मुर्मू की, जिन्होंने कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। बाहर कहीं बाजार हो गए, कहीं मतलब मेला हो गए, उस तरह का नहीं, हम लोग को नहीं निकलने देते थे कि आप औरत हैं, आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि हम ग्राम संगठन का मीटिंग यहाँ पर आराजू पंचायत में आते थे, उसमें भी बहुत मारपीट मेरे साथ हो रहा था। जब एनआरपी का काम शुरू किए तो हम साइकिल चलाना शुरू किए, तो सब बोल रहे थे कि लड़का है, लड़का जैसे साइकिल चला रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। उसके बाद एनआरपी काम करते करते हम गाड़ी भी ले लिए, गाड़ी से भी हम काम कर रहे हैं।